गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपने बेटा एक्सरसाइज 4.2 जो आपने रूट्स निकाले किसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बाय फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट किया था। अब आपका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका सेकंड पार्ट है, द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ प्लास्टिक चेयर इन ए डे. The cost of production of each chair was found to be at 55 minus the number of chairs produced in a day. On September 20, the total cost of production was 750 rupees. उसके बाद हमें निकालना है कि भी जो नंबर ऑफ चेयर है वो निकालनी है आपके पास और कॉस्ट ऑफ ईच चेयर निकालनी बेटा आपका। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ चेयर प्रोड्यूस इन ए सर्टेन डे, लेट द नंबर ऑफ चेयर प्रोड्यूस ऑन ए सर्टेन डे इक्वल टू एक्स। उसके बाद ये तो हमने टोटल नंबर ऑफ चेयर प्रोड्यूस मान लिया ऑन ए सर्टेन डे, किसी दिन आपके पास जो चेयर बनी है वो आपके पास एक्स है। अब आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच चेयर, यानी एक चेयर की जो कॉस्ट है वो कितनी है 55 माइनस द नंबर ऑफ चेयर प्रोड्यूस इन ए डे, यानी एक दिन में जितनी चेयर बनी है उनको हमें घटाना किसमें से 55 में से, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी कॉस्ट ऑफ ईच चेयर। द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स। तो ये आपके पास ईच चेयर की कॉस्ट आ गई। अब क्या होगा जब एक चेयर की कॉस्ट ये है और आपके पास कितनी चेयर बनी है एक्स, तो टोटल जो प्रोडक्शन है टोटल जो कॉस्ट है एक्स चेयर की, क्योंकि ज्यादा क्या करें मल्टीप्लाई, यानी x का मल्टीप्लाई कर देंगे 55 माइनस एक्स, तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी ऑफ प्रोडक्शन की। दी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने बेटा, x का मल्टीप्लाई कर दो 55 माइनस एक्स से रुपीज, x का मल्टीप्लाई से करें बेटा 55 x को x करेंगे तो आपका x स्क्वायर हो जाएगा बेटा आपका। अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये टोटल प्रोडक्शन है वो आपके पास किसके बराबर है 750 के इक्वल बेटा आपका, तो आपका 55 x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस का है, पहले हाईएस्ट पावर लिखो, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में बेटा 55x माइनस के 750 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस माइनस होगा 55x माइनस प्लस बन गया 750 इक्वल टू 0, ये माइनस 0 पे डिवाइड हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0, ये बन गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो यहां से हमें फैक्टराइज मेथड लगाकर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी बेटा आपका। ए आपका 1 है, बी आपका माइनस 55 है, सी इक्वल टू 750 बेटा आपका। ए को हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 750 कल बताया था मैंने आप, जब AC का जो मल्टीप्लाई है वो आपका प्लस का है 750, तो मिडिल टर्म के फैक्टर करेंगे उसके साइन एक रहेंगे, तो मिडिल टर्म आपके पास है माइनस 55, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई किया ना जी 750, तो आपके पास 30 माइनस के और आपका 25 ही माइनस हो जाएंगे, इसके फैक्टर मिडिल टर्म के फैक्टर, दोनों जो एक्सट्रीम टर्म है वो सेम रहेंगी, क्या रहेंगे आपके एक्स स्क्वायर माइनस के 30x माइनस के 25x प्लस में 750 इक्वल टू 0। इसमें बेटा x कॉमन निकालेंगे, जब x कॉमन आ गया तो x माइनस 30, इसमें से माइनस 25 कॉमन लेंगे बेटा, तो यहां बच गया x माइनस 30 इक्वल टू 0, दोनों कॉमन आ गया आपका x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस के 25 इक्वल टू 0, दोनों फैक्टर 0 के इक्वल बेटा, x माइनस 30 इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू 30 और सेकंड जो फैक्टर है x माइनस 25 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 25, दोनों पॉजिटिव बेटा आपके पास, तो हम ले सकते हैं द नंबर ऑफ चेयर, x बना था आपने
द नंबर ऑफ चेयर प्रोड्यूस ऑन ए डे, शो द नंबर ऑफ चेयर प्रोड्यूस ऑन डे, वो आपके पास जैसे हमने 30 ले लिया बेटा आपका, और द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर 55 में से 30 माइनस कर दे बेटा आपका, तो ये आपका 25 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड बेटा, फाइंड आउट द नंबर्स whose sum is 27 and product is 180, यानी हमें वो संख्याएं निकालनी है जिनका सम, जिनका योग, यानी दो संख्याओं का योग आपके पास 27 है और उनका जो गुणनफल है वो आपका कितना आना चाहिए 182। तो हम सपोज करते हैं जैसे दो नंबरों का जोड़ बेटा 27 है, जैसे आपने फर्स्ट नंबर क्या मान लिया x मान लिया, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस x। पहले मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, उसके बाद आपका सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस x अकॉर्डिंग क्वेश्चन, यानी दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो आपका 182 के बराबर बेटा। फर्स्ट नंबर x है इनटू में 27 माइनस x, और इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो गुणनफल है वो 182 के बराबर बेटा। x को मल्टीप्लाई करें 27 से 27x, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा बेटा आपका इक्वल टू 182। x स्क्वायर माइनस का है तो माइनस के x स्क्वायर प्लस में 27x, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 182 इक्वल टू 0 बेटा आपका। माइनस को मैं निकाल लो x स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 27x, ये माइनस प्लस हो गया आपका 182 इक्वल टू 0। माइनस बेटा 0 पे डिवाइड हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 182 बराबर 0। ये बढ़ गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से हम निकालेंगे x की वैल्यू बाय फैक्टराइज मेथड। a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू माइनस 27 हो गया, c इक्वल टू 182। a को c से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 182, तो इनका मल्टीप्लाई आ गया 182 प्लस का बेटा आपका, तो इसको मैं मिडिल टर्म के फैक्टर करेंगे उसके साइन एक जैसे रहेंगे। b आपके पास क्या है माइनस का 27, दोनों फैक्टर माइनस के रहेंगे, एक तो माइनस के आपके पास 14 हो जाएंगे और माइनस के 13 हो जाएंगे बेटा आपका, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका माइनस का 27 हो गया, और इनका जो प्रोडक्ट करेंगे ना माइनस माइनस प्लस, और 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 182 आएगा बेटा आपका। तो मिडिल टर्म के फैक्टर क्या हो जाएंगे 14 और आपका माइनस का 13। एक्सट्रीम टर्म सेम रहेगी, पहली एक्सट्रीम टर्म आपके पास क्या x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 इक्वल टू 0, चार टर्म होगी। फर्स्ट जो आपका टू टर्म है उसमें से आप x कॉमन लेंगे, x माइनस के 14, इसमें माइनस के 13 कॉमन, जब माइनस कॉमन ले लिया 13 कॉमन ले लिया तो x, और प्लस से क्या हो जाएगा माइनस के 14 इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन आ गया बेटा x माइनस के 14, जब ये कॉमन आ गया x माइनस 14 तो यहां पर क्या x माइनस का 13, x माइनस के 13 इक्वल टू 0, x माइनस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आपका 14, और सेकंड x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13। ये दोनों नंबर पॉजिटिव है। जैसे हम मान लेते हैं हमने जो फर्स्ट नंबर x माना था, जैसे उसकी वैल्यू मान लो हम 14 ले सकते हैं और 13 ले सकते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। सो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू आपका 14, और आपका जो सेकंड नंबर है वो कितना हो जाएगा 27 माइनस x, यानी 27 में से हम 14 घटा देंगे तो आपका 13, या फर्स्ट नंबर जैसे हम 30 ले सकते हैं तो सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस 13 तो 14 आ जाएगा आपका। तो फर्स्ट नंबर आपके पास आप 14 और सेकंड नंबर कितना आ गया आपका 13। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ बेटा, फाइंड आउट द कॉन्जुगेटिव टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। दो आपके पास क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं जिनके सम ऑफ होल स्क्वायर, जिनके वर्गों का योग 365 है। तो आपके पास जैसे फर्स्ट आपका पॉजिटिव नंबर आपने x मान लिया, तो सेकंड जो आपका कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव हो गया x प्लस 1। लेट फर्स्ट कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x, उसके बाद में सेकंड कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर
इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अकॉर्डिंग क्वेश्चन, जिनके वर्गों का योग, यानी इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर, दोनों को प्लस कर दो, तो वो जो आपका प्लस है वो आपका 365 के इक्वल होगा बेटा आपका। यानी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, यानी इन दोनों नंबरों के वर्गों का योग, यानी आपका सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। ये तो आपका सिंगल नंबर है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहां लगाएंगे ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस में 2ab यानी 2x इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर यहां का ऑप्शन 1 है, यहां भी 1 है, तो 2x स्क्वायर प्लस बेटा आपका 2x प्लस 1, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 365 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस में 2x, 1 प्लस का है 365 माइनस, ज्यादा माइनस के बच गए 364 इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकालो बेटा, एक्स स्क्वायर, यहां 2 कॉमन आने के बाद एक्स बचेगा, माइनस के 2 कॉमन लेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। 2 इसके डिवाइड जाएगा 0 के, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 102 इक्वल टू 0। ये बन गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां आपके पास ए है ना, ए जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है वो आपका 1 है, बी आपके पास 1 है, सी बेटा आपका माइनस 182। जब ए को हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू माइनस 182, माइनस का 102, तो ये आपके माइनस 182 माइनस का रहा है प्रोडक्ट ए और सी का, तो मिडिल टर्म के फैक्टर करेंगे उसके साइन अलग अलग रहेंगे। तो बी आपका प्लस का 1 है, तो फैक्टर अलग अलग, मतलब 14 प्लस के, अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर क्या था कि भी 14 और 13 का जो प्रोडक्ट है वो 182 आ रहा है, लेकिन यहां पर ए और सी का जो प्रोडक्ट है वो माइनस का बेटा आपका, तो जो मिडिल टर्म के फैक्टर करेंगे उसके साइन आपके पास अलग अलग रहेंगे। यानी बी आपका 1 है मिडिल टर्म, तो आपका ज्यादा पॉजिटिव है 1, तो प्लस का आपका 14 हो जाएगा और 13 आपका माइनस का हो जाएगा। एक्सट्रीम टर्म सेम रहेगी बेटा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस में आपके पास 14x माइनस के 13x माइनस के 182 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस में 14 माइनस के 13 कॉमन, तो दोनों अंदर पॉजिटिव हो जाएंगे, x प्लस में 14 इक्वल टू 0। x प्लस में 14, ये दोनों कॉमन आ गया, यह बच गया x माइनस 13 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर आपके पास 0 के इक्वल हैं, x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 14, और सेकंड जो फैक्टर है x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13, तो आपके पास ये नंबर तो आपका नेगेटिव आ गया, x की वैल्यू ये लेंगे, x की वैल्यू आपके पास 30 लेंगे, ये आपके पास पॉजिटिव नंबर है, तो सो द फर्स्ट कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर आपने x माना है, उसकी वैल्यू हम लेंगे 13। सो फर्स्ट कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 13। सेकंड कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया, x प्लस 1, यानी x प्लस 13 आ गई, 13 में 1 जोड़ दो बेटा 14, तो आपका फर्स्ट जो आपका कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है वो आपका 13 आ गया, और सेकंड क्या हो जाएगा आपका 14। क्वेश्चन नंबर आपके पास फिफ्थ बेटा, द अल्टीट्यूड यानी हाइट परपेंडिकुलर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है ना, वो होती है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी जो आपका अल्टीट्यूड है वो किसके अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, इज 77 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी जो आपका अल्टीट्यूड है वो आपका 7 सेंटीमीटर कम है इससे, इसके बेस से, जो बेस होगा उसमें 7 माइनस कर देंगे तो आपका अल्टीट्यूड होगा बेटा। उसके बाद हाइपोटेन्यूज दे रखा आपका 13 सेंटीमीटर, हमें फाइंड आउट द अदर टू साइड्स, जैसे आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा बेटा आपका, ये राइट है, जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल होगा बेटा आपका एबीसी, ये इसका हाइपोटेन्यूज है आपका 13 सेंटीमीटर, ये आपके पास बेस है, बेस आपने मान लिया x सेंटीमीटर, तो जो अल्टीट्यूड है इसमें 7 कम कर दो बेटा, x माइनस 7 सेंटीमीटर, तो सपोज कर लेते हैं लेट बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, जो अल्टीट्यूड है उसमें से जो बेस माना उसमें से आप 7 कम कर दो, x माइनस 7 सेंटीमीटर, आपके पास जो हाइपोटेन्यूज दे रखे आपके पास 13 सेंटीमीटर, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लगाते बेटा पाइथागोरस थ्योरम्स, क्या लगेंगे, इन
राइट एंगल ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर हो गया यानी BC का स्क्वायर, अल्टीट्यूड का स्क्वायर हो गया यानी प्लस में अल्टीट्यूड यानी AB का स्क्वायर होगा बेटा आपका। AC आपके पास 13 है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू जो बेस है BC वो x है, x का स्क्वायर, अल्टीट्यूड आपका x माइनस 7 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 169 इक्वल टू x का स्क्वायर करें तो x स्क्वायर प्लस ये आपका x माइनस 7 का स्क्वायर यानी a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a x है और b आपके पास 7 बेटा। 169 x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 माइनस के 7 दूनी 14 14x। तो इधर बेटा राइट हैंड साइड में x स्क्वायर का 1 है यहाँ 1 है तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49। ये जो आपका लेफ्ट में 169 है इसको ले जाओ राइट में, ये आपका माइनस हो जाएगा बेटा आपका, ये टर्म सेम रहेंगे इनके साइन। तो आपके पास क्या 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस के 14x 49 प्लस का है 169 माइनस के, ज्यादा बच के माइनस के आप घटाएंगे इसमें से 0 2 1 120 इक्वल टू 0। तो इसमें कॉमन निकालो तो x स्क्वायर माइनस 7x ये आपका 60 इक्वल टू 0। 2 आपका 0 के डिवाइड में जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये बढ़ गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके फैक्टर करेंगे a आपका 1 है, b आपका माइनस 7 है, c इक्वल टू माइनस 60 बेटा आपका। a को c से मल्टीप्लाई करो 1 इंटू माइनस 60 तो मल्टीप्लाई क्या आ गया माइनस का 60। तो आपका a और c का जो मल्टीप्लाई है वो माइनस का है तो मिडिल टर्म में फैक्टर करेंगे उसके साइन अलग अलग होंगे। 7 जो b है वो आपका माइनस का बेटा तो बड़ा फैक्टर माइनस का होगा यानी 12 60 12 माइनस का होगा और आपका 5 आपका प्लस का होगा। एक्सट्रीम टर्म दोनों सेम रहेंगे आपके पास। x स्क्वायर माइनस के आपका 12x प्लस के 5x माइनस के 60 इक्वल टू 0। इसमें से आप x कॉमन निकालो, x माइनस के 12 हो गया बेटा। इसमें 5 कॉमन निकालो x माइनस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन आ गया x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर है आपके पास 0 के बराबर तो x माइनस 12 इक्वल 0, x आपका 12 आ जाएगा प्लस हो जाएगा आपका। और सेकंड जो फैक्टर है आपका x प्लस 5 इक्वल 0, x इक्वल टू माइनस 5। तो हम x की वैल्यू क्या लेंगे 12। x आपने क्या बना था बेस, सो जो बेस है आपका वो तो आ गया 12 सेंटीमीटर और जो अल्टीट्यूड है ना वो कितना आ जाएगा 12 है उसमें से 7 माइनस कर देंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 बेटा। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर जो आपने सेकंड किया था ना उसका आपका सेकंड पार्ट था लगभग वैसा ही आपके पास इस क्वेश्चन है। A cottage industry produce a certain number of article in a day. It was examined on each particular day. The cost of production of every article is 3 more than twice of number of article produced on a particular day. The total cost of production है वो आपके पास है 90 रुपीज। तो पहले मान लेते हैं let the number of article produced on a day. Let the number of article produced on a particular day is equal to x. उसके बाद हम निकालेंगे the cost of each article is equal to क्या होगा 3 more than twice of the number of articles produced that day. जैसे हमने किसी सर्टेन डे कितने आर्टिकल माने हैं x, इसका ट्वाइस करो 2x और उसमें 3 और प्लस कर देंगे बेटा रुपीज। ये एक आर्टिकल की कॉस्ट आ जाएगी आपके पास। तो आपके पास टोटल प्रोडक्शन कितनी होगी x आर्टिकल की, ज्यादा क्या करें मल्टीप्लाई टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा आपका टोटल आर्टिकल x बने और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल दे रखी है आपके पास 2x प्लस में 3 रुपीज। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2x स्क्वायर प्लस में x को 3 से करेंगे तो 3x रुपीज। अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये टोटल प्रोडक्शन है वो आपके पास 90 रुपीज के बराबर है।
2x स्क्वायर प्लस में 3x इक्वल टू आपका 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। ये बन गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बेटा आपका। a2 हो गया, b3 हो गया, c माइनस का 90 हो गया बेटा। a को c से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू माइनस के 90 तो माइनस के 180। तो a और c का जो प्रोडक्ट है वो माइनस का आ गया बेटा। तो मिडिल टर्म के फैक्टर करें उसके साइन आपके पास अलग अलग रहेंगे। b प्लस का है तो बड़ा फैक्टर प्लस का होगा बेटा, यानी ऐड करें तो आपका 3 आना चाहिए। और a और c का जो प्रोडक्ट यानी जो हमने फैक्टर किए हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो माइनस का आना चाहिए। और माइनस का कितना 180। तो फैक्टर आपके हो जाएंगे 15 तो प्लस के हो जाएंगे बेटा आपका, और 12 आपके माइनस के हो जाएंगे। क्योंकि इनको ऐड करेंगे ना तो 15 प्लस का और 12 माइनस का, तो प्लस के 3 बच गई तो b के बराबर आ गया। इनका जो प्रोडक्ट करेंगे क्योंकि प्लस का 15 है और 12 माइनस का है तो प्लस इंटू माइनस का जो प्रोडक्ट करेंगे वो आपका माइनस का होगा। आपका 15 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 180 आएगा आपका। तो आपके पास फैक्टर होगा मिडिल टर्म के 2x स्क्वायर और बेटा आपके पास प्लस के 15x माइनस के 12x और माइनस के 90 इक्वल टू 0। फर्स्ट जो आपका 2 टर्म्स है इनमें सिर्फ x कॉमन निकालो, 2x प्लस में 15 प्लस का बेटा, लेकिन दोनों माइनस के हैं तो कॉमन क्या ले लेंगे माइनस। 6 कॉमन निकालो बेटा आपका, 6 दूनी 12 माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये प्लस बन गया, ये प्लस बन गया आपका। और 15 6 90 या 15 इक्वल टू 0। दोनों कॉमन आ गया आपका 2x प्लस में 15 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर आपका 0 के इक्वल है तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 15 और x आ जाएगा माइनस 15 अपॉन 2। और सेकंड जो फैक्टर है x माइनस 6 इक्वल टू 0, x बराबर 6 आ गया बेटा आपका। तो हम क्या लेंगे, x वैल्यू 6 लेंगे। तो x क्या होना था आपने, द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन ए डे, वो आपके पास 6 आ गया बेटा। सो द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन ए पार्टिकुलर डे यानी सर्टेन डे, वो आपके पास 6 हो गया आपका। द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल यहां पर रखेंगे ना, यानी 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 3 प्लस कर देंगे बेटा आपका। 6 दूनी 12 और 3 15। तो जो ईच जो आपका आर्टिकल है उसकी कॉस्ट आपके पास क्या होगी 15 रुपीज हो जाएगी, 15 रुपए हो जाएगी। और जो आपका टोटल नंबर आर्टिकल जो प्रोड्यूस हुए हैं ऑन ए पार्टिकुलर डे वो आपके पास 6 हो बेटा।